गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे कंप्यूटर का आपका चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनका सबका कलेक्शन होता है और जो रिलेटेड होता है डाटा से, जो भी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम कुछ भी फाइल वगैरह बनाते हैं तो जब हमें चाहिए होती है तो हम उसको ले सकते हैं। एंड हाउ टू इट, अब इसको कैसे करना है वो सारा ही हमें सॉफ्टवेयर से पता चलता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये नोन एज अ प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन आप मतलब क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दैट, जैसे कि आप मान लीजिए आप टीवी पर वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं, उसको तेज़ करना चाह रहे हैं, तो यानी कि वो आपका इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो कर रहा है रिमोट के जरिए। दैट टेल द हार्डवेयर एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। और इस तरह से जो भी कोई टास्क होता है, काम होता है, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है डिवाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो तीन मेजर क्लासेस में बटा हुआ है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर को रन करने में। हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सिस्टम include the operating system, device, drives, diagnostic tools, servers and windowing systems, utilize and more। हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। जो हमारे सर्वर्स वगैरह हो गए, आप मान लो कहीं गए जाते हो, कई बार आप कुछ निकलवाना चाह रहे हो या कोई कैफ़े वगैरह पे, तो क्या देते हैं भाई अभी सर्वर डाउन चल रहा है, तो ये सारा उसी के अकॉर्डिंग मतलब आता है, उसी में इंक्लूड है। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ फ्यू सिस्टम। अभी हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं कुछ सिस्टम के बारे में, जिस सॉफ्टवेयर जो है इज स्टिल रिक्वायर्ड टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो उसके लिए एक होता है बायस, BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो होता है बायस के नाम से जाना जाता है। और इसमें बूट फ्रेमवर्क होता है, स्मॉल प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जो कि अटैच होता है आपका मेन कंप्यूटर सिस्टम से। इट इज़ अ डिज़ाइन टू बी अ फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन बाय कंप्यूटर व्हेन पावर्ड ऑन। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके बाद ही ये सारा इंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। ये नहीं कि आपने कंप्यूटर ऑफ किया है तभी आप अपना जो भी आप इंस्ट्रक्शन चाह रहे हो और वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको आप कहेंगे बूटिंग। और बूटिंग ऑफ द बायस प्रोग्राम आर द स्टोर्ड ऑन अ चिप। एक चिप है जो कि ये आपको शो कर रखी है, इसी में सारा जो भी होता है स्टोर होता है। फिर आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम होता है, इसमें बिटवीन यूज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर के बीच में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स मतलब कि जैसे मानिए आपका आप सब्जी बना रहे हैं, नमक मिर्च मसाले जो भी डाल रहे हैं, इंटीग्रेंट्स में डाल रहे हैं, वो भी उसके कंपोनेंट्स ही हो गए। तो फिर कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है कंट्रोल करता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ द जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसको। फिर आता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स लाइक एन इंटरफेरेंस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूज़र। डिवाइस आपका कोई भी, जैसे आप सिस्टम है मान लीजिए रिमोट यूज़ कर रहे हैं, वो आपका डिवाइस हो गया। एंड द यूज़र ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल कंप्यूटर्स जो एसेसरीज होती हैं, जो भी अब आप उसमें एसेसरीज में प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारे आपके एसेसरीज हैं, कम विद देयर ओन ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर। दीज ड्राइवर सॉफ्टवेयर हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सभी हमारी हेल्प करते हैं ऑपरेट करने में। जो भी हमें मान लीजिए आपको म्यूजिक सुनना है, जो भी आपको करना है, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हेल्प करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए कि आप कैसे मतलब कम्युनिकेट मतलब कि वही उसमें जैसे आप जो भी उसमें एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपको सुनना है कोई चीज़, तो कम्युनिकेट करने में ये आपकी हेल्प करेंगे सारे डिवाइस जो भी एसेसरीज हैं। फिर आपका आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। अ कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है, वो या बाइनरी लैंग्वेज, आल्सो नोन एज द लो लेवल लैंग्वेज। इसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में LLL। दिस लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ये लर्न करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ जनरल प्रोग्रामर, एंड देयर इज अ नीड टू सम स्पेशल लैंग्वेज
दैट इज़ ईजी टू लर्न, कुछ मतलब विशेष जो लैंग्वेज होती हैं जो लर्न करने में ईजी होती है, एंड अंडरस्टैंड फॉर द प्रोग्रामर, जो भी प्रोग्रामर होता है उसके लिए फिर समझने में भी ईजी हो जाता है, इन द ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। दीज स्पेशल लैंग्वेज आर नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी जितनी भी विशेष जो है भाषा जो भी लैंग्वेज हैं सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती हैं, और इसको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम भी बोलते हैं, HLL इसका शॉर्ट फॉर्म है। सम एग्जाम्पल ऑफ HLL उसमें आपका आ जाता है बेसिक, C++, जावा, etc. A programming software provide tools to assist a programmer in writing computer programs and software. The tools include the text editor, compiler, interpreter, linker, debuggers and so on. ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये सभी प्रोवाइड होता है हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में। फिर आपका आता है असेंबलर करना। दिस लैंग्वेज जो है प्रोसेस कन्वर्टेड द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। ये जो हमारा होता है असेंबलर, इस लैंग्वेज के द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को रिटन इन असेंबली लैंग्वेज में इनटू द मशीन लैंग्वेज। सम एडवांस प्रोग्रामर प्रीफर टू लर्न अ लैंग्वेज विच आर वेरी क्लोज टू द लो लेवल लैंग्वेज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। कुछ जो प्रोग्राम होते हैं वो इसको किस चीज़ में जो है प्रीफर कर देते हैं, लर्न लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। फिर आपका आता है इंटरप्टर। ये लैंग्वेज जो होता है इसको जो है प्रोसेसर जो कन्वर्ट कर देता है HLL में। ये भी हमारी मशीन लैंग्वेज है और ये कन्वर्ट कर देता है लाइन बाय लाइन। देयर इज एनी एरर इन एनी लाइन। अगर आपका किसी भी लाइन में कोई गलती है, मिस्टेक है, तो रिपोर्ट इट, तो तुरंत जो है उसका रिपोर्ट हो जाता है। द सेम टाइम उसी समय प्रोग्राम जो होता है एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम जो है यूटिल द एरर इज जो है रीसेटिस्फाई, और वो सेटिस्फाई होता है संतुष्ट हो जाना, पर आपने जो उसमें डाला है वो रीसेटिस्फाई हो जाएगा। फिर आता है कंप्लेयर। ये आपका कन्वर्ट करता है HLL प्रोग्राम को इनटू द मशीन लैंग्वेज में। इट कन्वर्ट द एंटायर HLL प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम। जितने भी जो आपने किया है, अगर मान लो उसमें कोई मिस्टेक एरर्स हैं along with the line numbers, तो after all the errors are removed, वो सारे जो है रिमूव हो जाएंगे और द प्रोग्राम इज़ द रीकम्प्लीट, और वो प्रोग्राम आपका दोबारा से पूरा हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट द कंप्लेयर इज़ नॉट नीडेड इन द मेमोरी एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ अवेलेबल। और इसमें जो आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो फिर अवेलेबल रहता है, और जो चीज़ नहीं होती है, नीडेड नहीं होती है, वो नहीं होगी, मतलब वो एरर हो, मतलब कि वो रिमूव हो जाएगी। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है अलो करता है एंड यूजर टू अकम्प्लिश वन ऑफ द मोर स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि एक से ज़्यादा जो हैं आप टास्क उसमें कर सकते हैं। जैसे टाइपिकल एप्लीकेशंस हो गई, इंक्लूड द इंडस्ट्रियल जो है ऑटोमेशन हो गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गया, मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया, एंड डाटाबेस एंड कंप्यूटर गेम। ये सारी एप्लीकेशन आपकी इसी की हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर द डिवाइड इनटू, ये आपका 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर डायग्नोज द हेल्प, एनालाइज में, कॉन्फ़िगर में, ऑटोमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर, ये सभी में हमारी हेल्प करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड ऑल दो सॉफ्टवेयर विच सेफगार्ड द कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्स और द बिल्ड एंड द इफ़िशिएंट वर्किंग। उसके अलावा हमारा जो भी काम होता है उसके लिए भी काफ़ी होता है। एनवायरनमेंट आर कॉल्ड, इसको कहते हैं यूटिलाइजेज। फॉर एग्जांपल में आपका आ जाता है डाटा कंपैरिजन यूटिलाइज, वायरस प्रोटेक्शंस यूटिलिटीज़, एंड डिस्क जो है फ्रेगमेंटेशंस यूटिलिटीज़, ETC आर द सिस्टम। ये सारे ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सॉफ्टवेयर जो कैटेगरीज होती हैं इसमें आपका जगह डिस्क कंपैरिजन यूटिलिटी, इट परफॉर्म द टास्क ऑफ द एम्फेसिस ऑन द ड्राइव एंड सो दैट मोर स्पेस अवेलेबल द एडिशनल डाटा टू बी स्टोर। और इसके अंदर जो होते हैं हम और भी जो है अगर हमारे कोई टास्क हैं उसमें हम डालना चाहते हैं, उसी के द्वारा डाल के हम फिर उसको ड्राइव कर सकते हैं। बैकअप,
दिस यूटिलाइजर कैन मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करने में हेल्प करता है, एंड स्टोर ऑन अ डिस्क, और ये डिस्क के अंदर एक स्टोर रहता है, एंड री स्टोर आइदर द एंटायर डिस्क एंड सेलेक्टेड फाइल्स, उसमें आप जो है जो भी फाइल है आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क डी फ्रेगमेंटेंस, इट कैन डिटेक्ट द कंप्यूटर फाइल्स, और ये आपकी कोई भी चीज़ होती है उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। डिटेक्ट मतलब कि आपको फाइंड करना है। तो हुज कंटेंट्स आर द ब्रोकन एसेस अक्रॉस सेवरल लोकेशंस ऑन द हार्ड डिस्क एंड मोर मूव टू द फ्रेगमेंट्स द वन लोकेशन टू इंक्रीज इफिशिएंसी, और जो लोकेशंस होती है आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर आता है वायरस स्कैनर क्लीनर। वायरस तो आपने सुना ही होगा बच्चों। तो वायरस जो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट, ये हमारे कंप्यूटर का प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है वायरस, जो कंप्यूटर वायरस से। फिर आता है चेकर्स एंड डिस्क क्लीनर्स। डिस्क क्लीनर चेकर्स कैन स्कैन द कंटेंट्स ऑफ द हार्ड डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको फाइंड करता है फाइल्स को, एंड एरिया दैट द करप्टेड, जो उसमें बेकार एरिया होता है, और द वर नॉट करेक्टली सेव, जो कि आपका सही से सेव नहीं हुआ है, एंड एलिमिनेट दैम फॉर मोर इफिशिएंटली ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव। डिस्क क्लीनर हेल्प, ये हमें हमारी मदद करता है यूज़र का कि डिसाइड व्हाट टू डिलीट, के क्या उसको डिलीट करना है व्हेन देयर हार्ड डिस्क इज़ फुल, जब उसकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। फिर आता है डिस्क जो है पार्टीशन टूल, कि आप उसका कैसे पार्टीशन करेंगे। इट सर्व द डिवाइड द डिस्क इनटू द वेरियस पार्टीशन, उसको अलग अलग जो है भागों में बांटने में हेल्प करता है। विच कैन क्रिएट इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट, उससे आप अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट द फैसिलिटीज द क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, ये जो भी हमारी ये फैसिलिटी देता है कि कोई करेक्शन वगैरह हम करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ क्रिएशन भी कर सकते हैं, कुछ आप बनाना चाहते हैं। तो डिबगिंग टूल्स, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प टू लोकेट एंड करेक्ट द एरर, कोई जो आपका प्रोग्राम है उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा एंड उसको करेक्ट भी कर सकता है जो भी उसमें एरर्स हैं। द प्रोग्राम ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज टू सिंटैक्स दैट लैंग्वेज। फाइल कंप्रेशन, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डिस्क स्पेस बाय द कंप्रेशन फाइल्स, और द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द चेंजिंग द लेवल ऑफ कंप्रेशन इन योर फाइल्स, आपका जो है फाइल्स को चेंज करके। एंड डिस्क स्पेस एनालाइजर, इट इज़ यूज टू विजुअलाइजेशंस ऑफ डिस्क स्पेस यूजेस बाय गेटिंग साइज एंड ईच फोल्डर एंड फाइल्स इन फोल्डर्स और ड्राइव। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्क में स्पेस वगैरह है वो साइज़ वगैरह सब आपको पता चल जाता है। एंड आर्चिव का मतलब आर्चिव, ये जो यूटिलाइज करता है आउटपुट अ सिस्टम और सिंगल फाइल्स व्हेन प्रोवाइड विद अ डायरेक्टरी और सेट और फाइल, जो भी चीज़ होती हैं आपका वो फाइल वगैरह जो भी आपकी होती हैं उनको जो है प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उसको सेट करना है। फिर आता है सिस्टम जो है प्रोफाइलर, ये आपको यूज़र विद द क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में वो इंस्टॉल कर सकता है। एंड आल्सो दैट कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइस टू द सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है। फिर आता है नेटवर्क यूटिलिटीज़, इट एनालाइज द कंप्यूटर्स नेटवर्क एंड कनेक्टिवली कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग, चेक डाटा ट्रांसफ़र और लॉग इवेंट्स। ये आपका क्या करता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी करता है एंड सेटिंग करता है, और उसके अलावा जो आपका डाटा होता है ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। फिर आपका आता है फाइल मैनेजर, ये जो आपको प्रोवाइड करता है मेथड द परफॉर्मिंग द रूटीन डाटा मैनेजमेंट, के जो आपका डाटा है उसका जो काम है उसको कैसे करना है परफॉर्मिंग करने के लिए, एंड डिलीटिंग, कोई चीज़ डिलीट करनी है उसका रीनेम करना है, कैटलॉग करना है या मूविंग करनी, कॉपी करनी है, मर्जिंग करनी है, जनरेट मॉडिफाइंग डाटा, ये सब में आपकी ये जो फाइल मैनेजर होता है ये हेल्प करता है। फिर आता है रजिस्ट्री क्लीनर, इसमें क्या होता है, दे क्लीन द ऑप्टिमाइज द विंडोज़ रजिस्ट्री बाय द रिमूविंग ओल्ड रजिस्ट्री कीज़ दैट आर नो लॉन्गर यूज, जो बड़े समय से बहुत समय से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको रिमूव करने में आपका ये रजिस्ट्री क्लीनर्स हेल्प करता है। फिर आता है स्क्रीन सेवर्स यूटिलिटी, ये प्रिवेंट करता है आपका जो फॉस्फर बर्निंग
और CRT and plasma computer monitors by the blanking the screen is the filling it with moving image or pattern when the computer is not in use। ये आपकी हेल्प करता है कि मान लीजिए आपकी स्क्रीन वगैरह है, फीलिंग है, उसको मूव आपको करना है, पैटर्न बनाना है, इस सब में हेल्प करेगा। उसके अलावा एनक्रिप्शन, डेक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस यूज टू हाइड और आवर डाटा। मान लीजिए आपका कोई डाटा है, आप नहीं चाहते हैं कि भाई वो किसी को दिखे, तो उसको हाइड आप कर सकते हैं। और द कंटेंट्स ऑन द मैसेज फ्रॉम द प्रेइंग आइज थ्रोट आउट द इंटरनेट। द प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग ऑफ द डाटा फ्रॉम इज एनक्रिप्टेड फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शंस। आपका जो ये आप कर रहे हैं डाटा वगैरह अगर हाइड वगैरह कर रहे हैं तो इसको आप जहाँ डिक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। जनरल पर्पज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका क्या जनरल पर्पज होता है, लक्ष्य एक बताना है। तो इसका पर्पज होता है डेवलप द कीपिंग इन माइंड द जनरल रिक्वायरमेंट, कि भाई जो भी हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे माइंड में रहें। द कैरिंग आउट द स्पेसिफिक टास्क, यही इसका एक विशेष कार्य है। मैनी यूजर कैन यूज द सिमिल्टेनियसली एज अ फुलफिल्स द जनरल रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल। तो ये आपका जो भी उनका होता है वो उसको फुलफिल करता है, उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी करता है। और फिर आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ए वर्ड प्रोसेस द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। डज एग्जैक्टली व्हाट नेम इम्प्लाइज। वर्ड प्रोसेस क्रिएट अ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स एंड आर वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल। आपका जो भी आप टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप जैसा मर्जी मान लीजिए हो, आपका कुछ मिस्टेक हो गया उसको करेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मर्जी, जैसे मान लीजिए आपका रबड़ होता है फ्लेक्सिबल होता है, उसी प्रकार से ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी फ्लेक्सिबल रहता है। एंड वाइडली यूजर सॉफ्टवेयर टूल्स इट प्रोसेस वर्ड, इट आल्सो प्रोसेसिंग जो है पैराग्राफ, पेज, एंटायर पेपर्स, ये सब में आप कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल जो होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट जिसमें जो है विंडोज़ ओनली है, एप्पल वर्क्स, मैक ओनली एंड ओपन ऑफिस, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन। इसमें आप इज़ द प्रैक्टिस ऑफ शोविंग एक्सप्लेनिंग कौन सा द टॉपिक, आपका कोई टॉपिक है, आप ऑडियंस को या किसी को बताना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के जरिए आप वो बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक आर द प्रोग्राम दैट कंबाइन अ वैरायटी ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट द क्रिएट अट्रैक्टिव, आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आपकी बात जो है अच्छे से ध्यान से सुनी जाए और आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम का काफ़ी हाई क्वालिटी क्लास में मतलब प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। 3 ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजर द प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम्स आर, उसमें ग्राफिक प्रोग्राम्स के जो एग्जांपल दें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशंस एंड लोटस फ्रीलांस ग्राफिक, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लेट यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट्स द स्प्रेडशीट्स इलेक्ट्रॉनिकली। स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, एनालिसिस एंड ग्राफ जो है न्यूमेरिकल डाटा सच अ बजट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सारा आप इस पर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों ही, कोई भी रिपोर्ट वगैरह होती है आपको कुछ करना है एंड रिकॉर्ड करना है, आपको ग्रेड वगैरह करनी है, कैलकुलेट ग्रेड वगैरह लगानी है, पॉइंट एवरेज करना है, ये सारा ही काम इससे हो सकता है। उसके अलावा मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एनालाइज द सेल्स ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो है एनालिस्ट एवलोट एंड ग्राफ स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, यहीं पे सब जगह इसका यूज़ होता है। जब 3 मोस्ट वाइडली यूज जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर, ये आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वेटो, प्रो एंड लोटस 1 2 3, ये सारा आपका इन जगह जो है यूज़ किया जाता है काफ़ी वाइडली तौर पर। डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है DBMS, इसका जो है फुल फॉर्म में आ जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये अलाउ करता है कंप्यूटर को परफॉर्म करने में डाटाबेस जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्टोरिंग हो गया, कोई चीज़ स्टोर करना है,
रिट्रीविंग करना है, ऐड करना है, डिलीटिंग करना है, मॉडिफाइंग करना है डाटा को, तो सारा ही आपका DBMSS में आ जाता है। 3 ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, 3 जगह काफ़ी जो है इसका यूज़ होता है वो है मैनेजमेंट सिस्टम में, डिज़ाइन एंड माइक्रो कंप्यूटर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एसेस, कोरल जो है, पैराडॉक्स एंड लोटस अप्रोच। डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये एक टूल है फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड नॉन डिज़ाइनर टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग। ये आपका जो है कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उसको यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पर प्रिंटिंग करने के लिए, एज वेल एज फॉर द ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए, कोई भी चीज़ पब्लिश करनी है तो। फिर आता है आपका ग्राफिक्स। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर होता है या इमेज एडिटिंग होती है सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और कलेक्शन और प्रोग्राम्स दैट एनेबल अ पर्सन टू मैनिपुलेट विजुअल इमेज ऑन अ कंप्यूटर। आपका फिर आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है इज़ द मीडिया एंड कंटेंट द यूजेस द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कंटेंट। क्या क्या होते हैं इसमें मल्टीमीडिया में, इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट में ऑडियो तक हो सकता है, स्टिल इमेज एंड एनिमेशन मतलब कि कोई भी चीज़ क्या आप जैसे अलग अलग पार्ट में करके दिखा सकते हैं, वीडियो हो गया, एंड इंटरेक्टली कॉन्टेक्ट फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आपका दिस सॉफ्टवेयर जनरली हैज़ अ वन पर्पज़, एक ही पर्पज़ होता है इसका मेन, एंड सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो विंडोज़ होते हैं मूवी मेकर, इट डज़ नॉट वन एंड ओनली वन थिंग विच वुड बी द मेकिंग अ मूवी और माइंड स्वीपर्स एंड अदर गेम्स के लिए इसका यूज होता है, विच आर ऑल मेड फॉर वन पर्पज़। ये सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए होता है। सिमिलरली कंसाइडर द स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर कॉल्ड, आपका उसको कहेंगे जो स्पेसिफिक जो पर्पज़ के लिए होता है वो होता है अकाउंटिंग पैकेज। द अकाउंटिंग पैकेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज फॉर एन ऑफिस। ये ऑफिस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो होता है कस्टमाइज पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ज़्यादा टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू अ यूज़र्स रिक्वायरमेंट, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अ डेवलप टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। वो सारी रिक्वायरमेंट जो है इसके द्वारा पूरी होती हैं। फॉर द इंस्टेंस है कंपनी wants to computerize its account department and gets a software developed according to its needs। जो भी एक आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो है वो डेवलप होता है, सच एज सॉफ्टवेयर कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। दिस इज आल्सो नोन एज अ टेलर मेड और जो है bespoke सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि एक टेलर होता है वो आपके कपड़े स्टिच करता है जैसे कि आपको चाहिए होता है, उसी प्रकार से जो कस्टमाइज जो पर्पज़ एप्लीकेशन होती है, जैसे जो एक यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपका प्रोग्राम सेट होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विदाउट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंप्यूटर डज नॉट वर्क। बिना इंस्ट्रक्शन के जो कंप्यूटर है हमारा काम नहीं करेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वही परफॉर्म होगा। स्पेसिफिक टास्क, जो भी आप उसको कहेंगे उस स्पेसिफिक टास्क को कहते हैं प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम्स आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, ये जो भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि वो आपका C++, विजुअल बेसिक, जावा, ETC, ये सारी आपका इसका कंप्यूटर लैंग्वेज में आता है। बैलो इज़ द लिसनिंग ऑफ several different programming language and scripting language currently list in our database। ये सारी ही चीज़ें जो हैं डाटाबेस में लिस्टेड सूची होती हैं इनकी। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LLL, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट मोर आर्कन एंड डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड, इसको जो है समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सम गुड एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज आर द असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। ये हमारे LLL के ही एग्जांपल हैं, इसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज आती है। असेंबली जो लैंग्वेज होती है इज़ द लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू, ये कहाँ यूज होती है, इंटरफेस विद द कंप्यूटर हार्डवेयर
में यूज़ होती है। असेंबली लैंग्वेज यूज द स्ट्रक्चर्ड कमांड्स, कोई कमांड्स आपको कर देना है। सब्स्टिट्यूशंस फॉर द नंबर्स अलाउइंग ह्यूमंस टू रीड टू कोड मोर इजली देन लुकिंग एट द बाइनरी। असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। ऑफन द सब्स्टिट्यूट फॉर अ हायर लैंग्वेज सच एज सी। मशीन लैंग्वेज समटाइम्स रेफर टू एज अ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ये मतलब कोड उसमें होता है ये। एंड मशीन लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट, जो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी डिजिट का कलेक्शन होता है, और बिट्स दैट आर द कंप्यूटर्स रीड एंड इंटरप्ट्स। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज ही कंप्यूटर जो होता है उसमें क्षमता होती है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। हाई लेवल लैंग्वेज HLL, an advanced computer programming language that isn't limited by the computer or for one specific job। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है हमारा, ये लिमिटेड नहीं होता है, ये एक या ज़्यादा जॉब जो है टास्क कर सकता है, मोर ईजली अंडरस्टैंड और आसानी से समझ सकता है। टुडे देयर आर द डजन्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स HLL, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और लो लेवल लैंग्वेज का LLL शॉर्ट फॉर्म है। सम कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज आर द, ये आपकी लैंग्वेज हैं बेसिक, सी, फॉर्टेन, जावा एंड पास्कल। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 3 कंप्यूटर यहीं पर एंड होता है बेटे। ध्यान से आप केयरफुली जो है वीडियो ध्यान से सुनना, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको हेल्प हो, मदद हो, और आप एक्सरसाइज खुद से जो है कर पाएँ। थैंक यू बेटा।